Hello, hi, namaste, welcome to you all on my YouTube channel Reshna Perk. So this is Khushbu Gupta welcoming you all. So today we are going to discuss about the chartered accountancy course, that how to become a chartered accountant. तो इस वीडियो में बेसिकली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस कोर्स में आपको टोटल कितना फ़ी होगा, कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होता है, कितने लेवल्स होते हैं आपको, और भी बहुत सारी डिटेल्स है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं. तो बेसिकली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कोर्स होता है ये कंडक्ट कराता है ICAI, विच इज़ नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. और बेसिकली जो इसका हेडक्वार्टर्स है वो दिल्ली में है. एंड यू डोंट हैव टू ज्वाइन any college for this course. बेसिकली एक कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स है एंड विच इज़ नॉन एज, और आप इसे प्रोफेशनल कोर्स भी कह सकते हैं. और बात करते हैं कि अगर हम इसमें कैसे खुद को इनरोल कर सकते हैं. सो बेसिकली इसका 2 रूट होता है. द फर्स्ट वन इज़ आफ्टर क्लास 12. अगर आपने क्लास 12 कर लिया हो और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, सो आपको फाउंडेशन रूट के थ्रू आप इस कोर्स में खुद को इनरोल कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वन इज़ डायरेक्ट एंट्री. इफ़ यू आर ग्रेजुएटेड एंड इफ़ यू हैव completed योर ग्रेजुएशन, देन यू हैव टू डू रजिस्ट्रेशन थ्रू डायरेक्ट एंट्री, जिसके लिए आपको सबसे पहले 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी होती है. सो इसकी एलिजिबिलिटी, अगर आप डायरेक्ट रूट से हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी यही होती है कि आपको 9 मंथ से आर्टिकलशिप करना होता है. एंड गाइस, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू वन मोर थिंग कि अगर आपने क्लास 12 करा है और अगर आप ये प्रोफेशनल कोर्स ये कर रहे हो और अगर आपने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करा है, तो आपको रेगुलर कॉलेज ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए. बिकॉज आई एम ऑल्सो परस्यूइंग ग्रेजुएशन विथ रेगुलर कॉलेज एंड आई एम ऑल्सो डूइंग दिस कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी. एंड नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इसमें कितने लेवल्स होते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या होती है. सो इसमें 3 लेवल होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ योर फाउंडेशन, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 12,000. एंड द सेकंड वन इज़ योर CA इंटरमीडिएट, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 18,000. एंड द थर्ड वन इज़ CA फाइनल, जिसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है 22,000. और इस कोर्स की ड्यूरेशन आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम और IT प्रोग्राम करनी होती है, जिसकी फ़ी दोनों की मिला के आती है आपको लगभग 13,500. और अगर हम बात करें कोचिंग की, तो बेसिकली जो फर्स्ट लेवल पे जो इसकी कोचिंग होती है वो आपसे चार्ज किया जाता है अप्रॉक्स 20,000 के करीब आपको मैक्सिमम कोचिंग इसकी फ़ी चार्ज करती है. एंड द सेकेंड जो CA इंटरमीडिएट की बात करें तो उसकी फ़ी जो होती है बेसिकली अगर हम एक अच्छे कोचिंग से अगर पढ़ रहे हैं तो वो अप्रॉक्स 90,000 के अप्रॉक्स आपको फ़ी चार्ज करती है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट CA फाइनल तो उसकी भी फ़ी करीब इतनी पड़ जाती है. तो अगर हम एक ओवरऑल एस्टीमेट लेके चले तो 2 से 2.5 लाख तक की आपकी इसमें टोटल इस कोर्स को करने में जो होती है आपकी फ़ी आती है. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें CA फाउंडेशन कोर्स की कि इसमें खुद को कैसे इनरोल कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको मई अटैम्प्ट में अगर एग्ज़ाम देना हो, अगर आपको क्लास 12 के बाद मई में एग्ज़ाम देना हो, तो इसके लिए आपको 31 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेनी होती है. एंड द सेकेंड वन इज़ अगर आपको नवंबर अटैम्प्ट देना हो तो आपको 31 जून तक आपको इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा लेनी होती है, आई मीन फाउंडेशन कोर्स में. और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़नी होती है. तो बेसिकली फाउंडेशंस में आपको 4 सब्जेक्ट होती है. द फर्स्ट वन इज़ अकाउंटेंसी एंड द सेकंड वन इज़ मैथमेटिक्स. सो मैथमेटिक्स में आपको बेसिकली मैथ्स, एस्थेटिक्स एंड रीजनिंग पढ़नी होती है. एंड द थर्ड पेपर इज़ योर लॉ एंड कम्युनिकेशन. लॉ में बेसिक जो होती है वो हमारी पार्टनरशिप पढ़नी होती है, सेल्स पढ़नी होती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़नी होती है. और कम्युनिकेशन में बात करें तो हमें इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए. एंड द योर फोर्थ पेपर की अगर हम बात करें तो उसमें आपको इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज पढ़नी होती है. एंड फर्दर इफ़ यू टॉक अबाउट CA इंटरमीडिएट कोर्स और डायरेक्ट एंट्री, अगर अपने ये तो हो गई क्लास 12 के बाद अगर हमें करना होता है तो हमें फाउंडेशन कोर्स करनी होती है. बट इफ़ वी अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हो और ग्रेजुएशन करने के बाद अगर हमें खुद को CA में इनरोल करना होता है तो कैसे करते हैं. तो अगर हमने ग्रेजुएशन करा है और हमें CA कोर्स के लिए इनरोल करना होता है तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप करनी होती है. बट इससे भी पहले हमें ओरिएंटेशन और अपना IT प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है. एंड फर्दर हम CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट CA इंटरमीडिएट की इसमें कितना पेपर्स देने होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल CA इंटरमीडिएट्स में 2 ग्रुप होते हैं और ईच ग्रुप्स कंटेन 4 सब्जेक्ट. सो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो इसमें होती है अकाउंटिंग के पेपर्स होते हैं, कॉर्पोरेट एंड अदर्स लॉ होते हैं. एंड योर थर्ड पेपर इज़ टैक्सेशन, जो कि GST इसमें हमें पढ़ना होता है, GST एंड डायरेक्ट टैक्स. एंड द फोर्थ पेपर इज़ योर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि आपको 100 मार्क्स की होती है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 एंड इसमें हमें क्या क्या सब्जेक्ट होती हैं
तो इसमें हमें पढ़ना होता है एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें कि जो कि 100 मार्क्स की होती है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट फिफ्थ पेपर देन दैट इज़ ऑडिट एंड अश्योरेंस, वो भी आपकी 100 मार्क्स की पेपर होती है। एंड योर सेवन पेपर इज़ इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड SM, जो कि आपको 100 मार्क्स की होती है। और ये बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि एक थ्योरी पेपर है और इसमें स्कोर करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लास्ट पेपर दैट इज़ योर 8th पेपर देन दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फिनांस, जो कि आपको FM जिसमें 60 मार्क्स से होते हैं। एंड इको इज़ योर also for 40 marks। And आफ्टर क्वालिफाइंग योर CA इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, स्टूडेंट्स को IT और OT, अगर आप अगर फाउंडेशन रूट से हो तो आपको IT और OT आफ्टर क्लियरिंग और CA इंटरमीडिएट करना होता है। एंड उसके बाद से आपको आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप की एलिजिबिलिटी होती है, अगर हमने CA इंटरमीडिएट का कोई एक भी ग्रुप क्लियर करा होता है तो हम आर्टिकलशिप करने के लिए एलिजिबल होते हैं। बट आई विल रिकमेंड कि आप अपना दोनों ग्रुप क्लियर करके देन आप आर्टिकलशिप करो, बिकॉज आर्टिकलशिप करने के साथ साथ पढ़ाई करना इज़ रियली टू टफ। एंड अगर हम आर्टिकलशिप की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 साल का ड्यूरेशन होता है अब आर्टिकलशिप का। तो बेसिकली जो आर्टिकलशिप का जो फेज़ जो होता है इसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं, लाइक हाउ टू फाइल ITR, व्हाट अ कंपनी ऑडिट, अगर हम एक कंपनी की ऑडिट कैसे करते हैं, ITR कैसे फाइल करते हैं, बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज होती है। सो बेसिकली हमें इन सब चीज़ों में एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। अभी तक तो हम थ्योरी पढ़ रहे थे, बट आर्टिकलशिप फेज़ में वी गेन आवर टोटली प्रैक्टिकल नॉलेज। और अगर हम बात करें मार्क्स का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या फाउंडेशन मार्क्स और CA इंटरमीडिएट का मार्क्स का कोई रोल होता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर CA खुद में क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी बात होती है, बट यू हैव डन वेरी एक्सेप्शनली वेल, तो आपके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। और अगर आपने ऑल इंडिया रैंक लाया हो तो आपको बिग फर्म लाइक जो CA फर्म जो होती है आर्टिकलशिप के लिए, वो आपको बहुत अच्छी CA फर्म मिलती है जिसके स्टाइपेंड भी बहुत अच्छे होते हैं और आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप इस कोर्स में हो तो बिग फर्म की बहुत ही वैल्यू होती है। इफ़ यू विल कम इन दिस कोर्स देन यू विल कम टू नो। और फर्दर अगर हम बात करें CA फाइनल की, CA फाइनल्स में कितने पेपर्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं। सो CA फाइनल में भी 2 ग्रुप होते हैं और इच ग्रुप्स कंटेन 4 सब्जेक्ट्स। सो इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट पेपर, सो द फर्स्ट पेपर इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड द सेकंड पेपर इज स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट and the third paper is advanced auditing and professional course and the fourth paper is your corporate and economics law। तो ये हो गई ग्रुप 1 के सब्जेक्ट। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ग्रुप 2 subject then your fifth paper is your strategic cost management and performance evaluation and your sixth paper is, so basically अगर हम सिक्स पेपर की बात करें तो हमें इसमें 6 ऑप्शंस होते हैं, बट वी हैव टू चूज़ वन ऑप्शन फ्रॉम दिस कोर्स। सो योर ऑप्शंस आर लाइक रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स लॉ, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। एंड इसमें से हमें कोई एक पढ़ना होता है। एंड योर सेवन्थ पेपर इज डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड योर 8th पेपर इज इन डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ। सो ये रही एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट CA कोर्स की इसमें। सो बेसिकली अगर हम बात करें टाइम कितना लगता है, तो बेसिकली इसमें टाइम जो होता है वो 5 साल तो लगता ही है इफ़ वी क्लियर आवर ऑल एग्जाम्स इन 1 अटैम्प्ट। और अगर बट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना इज़ टू टफ, बट इफ़ वी आर सो डेडिकेटेड, अगर हमने day 1 से अगर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो क्लियरिंग योर CA एग्जाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट, I can say that you can clear your exam in first attempt, otherwise it is too difficult। तो एक एस्टिमेट लेके चले तो अप्रॉक्स 7 years तो लग ही जाते हैं अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में ना क्लियर हो देन। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दिस CA course। I hope this video helped you a lot। So thank you guys। Please do like, share, comment and subscribe my channel Rasna Pog।